जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 को कवर करेंगे। तो आप सभी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन का पहला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे है। सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए, फिर आंसर कीजिए। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, संविधान के भाग 8 में और अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक में संघ, राज्य, क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। और भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की खाली स्थान होती है। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की क्या होती है? अम्लीय होती है। डी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अम्ल क्या होता है? वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। और अम्लीय पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है, क्षारीय पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में। वहीरवेदी चट्टानें एक प्रकार की खाली स्थान होती है। सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें। तो देखिए, वहीरवेदी चट्टानें जो है एक प्रकार की अग्निमय चट्टानें होती है। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अग्निमय चट्टानें। देखिए, और ये भी पूछा जाता है कि चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेट्रोलॉजी यहाँ पे लिख देते हैं। पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। और हमने बताया था चट्टान 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, बात करें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान समय में 22 भाषाएं शामिल है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वहीं बात करें मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में 22 भाषा है, ध्यान रखना है। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है वह कहलाता है। सोच समझकर आंसर करना है, क्या होगा? तो देखिए, ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ए मीटर कहलाता है। ए मीटर इस तरह से होगा, टाइपिंग एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है। चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता का बेहतर मापक है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या जो है किसी क्षेत्र की जैव विविधता के लिए एक बेहतर मापक है। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। और इन्होंने एक नारा दिया, पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत में सभी औद्योगिक उत्पादन के लिए खाली स्थान गुणवत्ता का प्रतीक है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए ISI गुणवत्ता का प्रतीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है,
ISI जो मार्क होता है ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है। और भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की बात करें तो 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। चौरी चौरा कांड किस क्षेत्र में हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए चौरी चौरा कांड घटित हुआ था 4 फरवरी 1922 को और ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा सचिंद्र नाथ सान्याल। बी ऑप्शन सही जवाब है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा वर्ष 1913 में स्थापित की थी। बिहार में नगदी फसल का सही समूह क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और इसी तरह से बिहार पुलिस के एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार में नगदी फसल का सही समूह है गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। सल्फर विद्युत का होता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सल्फर जो है ये विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं आयनों का अभाव होता है। तो सही जवाब है कुचालक। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर ले जाया जाता है क्योंकि धारा की दिशा होगी किस दिशा में? चलिए तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणावर्ती दिशा में। हम सूर्य को संध्या के समय इसके क्षैतिज के नीचे हो जाने के थोड़ा देर बाद देखते हैं, यह परिणाम किसका है? चलिए तो ये किसके कारण होता है आप सभी जानते हैं, अपवर्तन के कारण होता है। डायजिन क्या है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। डायजिन क्या है? तो देखिए डायजिन आमाशय में उत्पन्न अम्ल के प्रभाव को समाप्त करके पीड़ा से बचाती है, इसलिए ये जो है एक प्रति अम्ल है। तो सी ऑप्शन ध्यान रखना है। छुई मुई की पत्ती किस प्रकार की होती है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए छुई मुई की पत्ती जो है ये संयुक्त द्विपक्षवत होती है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है संयुक्त द्विपक्षवत। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? और देखिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको फिर से बता देते हैं, डेली रात 8:30 बजे और रात 9 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्लास होता है। और इसके साथ अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास को करना चाहते हैं तो डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की भी क्लास होती है। तो सभी क्लास को आप लोग ज़रूर अटेंड करें। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना साद आजिमाबादी ने किया था। तो देखिए किस ऑप्शन में है? शाह आजिमाबादी ने किया था, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? तो वेनेजुएला अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है, सही जवाब है वेनेजुएला। यहाँ पे वेनेजुएला होगा, टाइपिंग एरर है, इस तरह से लिख देते हैं वेनेजुएला, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। और देखिए 2010 से लेकर अब तक बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को अलग अलग वीडियो में कवर किया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए कि किस तरह के प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो देखिए बात करें दिल्ली सल्तनत तो ये 1206 से लेकर 1526 तक होगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इसके दौरान बहुत सारे वंश हुए, जैसे बात करें 1206 से लेकर 1290 तक जो था ये गुलाम वंश का शासक था। उसके बाद आता है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। फिर उसके बाद तीसरे स्थान पर तुगलक वंश आता है 1320 से 1414। फिर सैयद वंश 1414 से 1451 और अंत में आता है लोदी वंश 1451 से लेकर 1526। लोदी वंश का जो आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी
जिसको बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, ध्यान रखिएगा। चक्रवात की क्या पहचान है? और देखिए आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तो चक्रवात की क्या पहचान है? इसका सही जवाब है विनाशकारी हवा और वर्षा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? चलिए आंसर करेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए रूस की वैलेंटिना टेरेस्कोवा ये अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। ये किस देश की थी? तो रूस, ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूरी का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? तो देखिए शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा जो है सासाराम में निर्मित है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? चलिए तो देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष है, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। इन सभी को ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में पूरा डेट है। 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आप सभी जानते हैं, सहारा रेगिस्तान है। बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? तो देखिए बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जाति है सौरिया पहाड़िया जाति। तो देखिए सी ऑप्शन में सही जवाब है सौरिया पहाड़िया। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? सोच समझकर आंसर करना है। कौन सा नेशनल पार्क राजस्थान में नहीं है? तो देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है, राजस्थान में नहीं है। बाकी तीनों जो है ये राजस्थान में स्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए तो देखिए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है ये ग्वालियर में स्थित है। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी? चलिए तो देखिए कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल से निकली थी। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन क्योटो प्रोटोकॉल, ध्यान रखना है, पूछा जाता है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? चलिए आंसर बताएंगे कौन सा संशोधन है। तो यह संशोधन है 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की सूची है। तो चौथी अनुसूची ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन पंचायती राज से संबंधित है? चलिए आंसर बताएंगे कौन से समिति पंचायती राज से संबंधित है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करें। अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? तो देखिए अमुक्त माल्याद जो है ये विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय की रचना है, ध्यान रखना है। कृष्णदेवराय ये किसका शासक था? तो ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है?
चलिए, तो देखिए कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? इसका सही जवाब है चीनी उद्योग। एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है? चलिए, तो देखिए एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है? तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बताते हैं। थल सेना और दूसरा आपको याद रखना है एक नौसेना। थल सेना का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक होता है लेफ्टिनेंट और नौसेना का होता है सब लेफ्टिनेंट। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है फ्लाइंग ऑफिसर जो है ये एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक होता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरे राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? चलिए आंसर बताएंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए भारत का राष्ट्रगीत क्या है? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न थोड़ा सा जो है टाइपिंग एरर है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रगीत लिखा गया है, राष्ट्रगान होगा, ठीक है। तो पूरे राष्ट्रगान को गाने में समय लगता है 52 सेकंड। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? इसको ध्यान रखना है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। एक इसमें बनता है अपसौर की स्थिति और एक बनता है उपसौर की स्थिति। तो देखिए उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को, ध्यान रखना है 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर की स्थिति, और 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति। तो न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, इसका सही जवाब होगा 3 जनवरी न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी को ही बोला जाता है उपसौर। इस तरह से होगा उपसौर की स्थिति, और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी, इसमें बोला जाता है अपसौर। तो दोनों को ध्यान रखना है, पूछा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो ये हड़प्पा है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। किस राज्य की भूमि सबसे कम है? यानी कि बताना है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये गोवा है क्षेत्रफल में सबसे छोटा। जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके, बी ऑप्शन सही जवाब है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? चलिए, तो देखिए राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम 1815, ध्यान रखना है, इसमें आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए आपसे जितने भी प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करें। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला आप सभी जानते हैं, मदर टेरेसा। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1971 में शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1971 में। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? चलिए, तो देखिए ये किया था वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर, सी ऑप्शन सही जवाब है। सती प्रथा कब समाप्त की गई? ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। सती प्रथा कब समाप्त की गई? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है 1829 में। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और अपना स्कोर जरूर देंगे ईमानदारी पूर्वक। तो बिहार का कौन सा जिला है जो नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मुंगेर, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हिंदी के प्रश्न नहीं रखे गए थे,
तो आज 45 प्रश्नों को ही रहने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।